नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल जो कि सोशल साइंस में मानचित्र भरने को आता है और हम कहां पर गलतियां करते हैं, किस तरीके से हमें इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए और कैसे मार्क्स मिलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और अपने क्वेश्चनों को देखेंगे। मैप को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसके जितने भी राज्य हैं, कैपिटल हैं और जहाँ-जहाँ तक इनमें छोटे-छोटे चिन्ह होते हैं, उनको आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक दशाएँ का आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन-सा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह स्थान जहाँ मिल श्रमिकों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो ये गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में, जो कि सूती मिल अहमदाबाद में है। तो देखिए हम कैसे भरते हैं अपने मानचित्र में। तो मानचित्र में सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात कहाँ है। तो गुजरात को देखते हैं तो हमारा यहाँ पे गुजरात मिलेगा। गुजरात पे अब हम इसको कैसे भरेंगे उसको समझ लीजिए। जो ही हम देखते हैं तो हम पहले पेन लेते हैं और उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे गुजरात है और गुजरात में जैसे ही हम अपने मैप में भरेंगे गुजरात को, तो ये गुजरात है और यहाँ पे लिखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, ऐसे 1 लिख लेंगे और 1 डाल करके यहाँ पे लिख लेंगे अहमदाबाद। ऐसे एरो पहले लगा लेंगे, एरो लगा करके लिख देंगे यहाँ पे अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। आराम से आप लिखिएगा, आपके पास में पेन अच्छा होगा। अगर पेन में कोई दिक्कत हो तो आप इसको मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे अहमदाबाद लिख देंगे और इसी में नीचे डाल देंगे गुजरात, गुजरात लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये गुजरात आपका बन जाएगा। अहमदाबाद यहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया था। तो ये पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन आप डाल देंगे यहाँ पे और उसके बाद में अहमदाबाद लिखेंगे जो कि गुजरात में है, गुजरात भी डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इसी में दे रखा है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, वह स्थान जहां चोरी चोरा कांड हुआ था। सभी लोग जानते हो कि चोरी चोरा कांड जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था और गोरखपुर ज़िले में। तो गोरखपुर को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो गोरखपुर हम देखते हैं मैप में कहाँ है। गोरखपुर आपको यूपी मिलेगा और इसको हम क्लियर कर लेते हैं, कट कर देते हैं। यूपी में हम ले लेते हैं गोरखपुर को और जो ही हम गोरखपुर को यूपी में लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आपको देखिए ये निशान हम लगा रहे हैं और ये निशान आपको मिलेगा, ये गोरखपुर है यहाँ पे। और गोरखपुर में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे ऐसे, और 2 डाल करके ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे गोरखपुर, गोरखपुर, ये गोरखपुर यूपी आप डाल देंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो तीसरा है हमारा वो है, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। यानी कि वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था, कोलकाता में। जो कलकत्ता है, कलकत्ता में ये हमारा 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है। तो कलकत्ता को इस मैप में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता आपको मिलेगा देखने को। ये आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता है, यहाँ पर एक नज़र डालिए ये। तो ये यहाँ पे हमारे पास में पश्चिम बंगाल कोलकाता है। तो हमारे पास इस मैप में जो हमारा फिलिंग होगा साफ होगा और यहाँ पर ये हमें पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में हम यहीं पर लिख देंगे कोलकाता, तीसरा हम डाल देंगे और तीसरे के बाद में हम आराम से यहाँ पे लिखेंगे कोलकाता, कोलकाता। तो ये कोलकाता में हुआ था 1920 में। ये अपने कॉपी में भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिख लेना,
20 में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, वो कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। आते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन पे हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहाँ मीनाक्षी मंदिर है। अच्छा, तीसरा ये टाइप है, वह स्थान जहाँ मीनाक्षी मंदिर है, तो ये मदुरै तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारा मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरै में है, और मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु को हम देख लेते हैं कहाँ पे है। तमिलनाडु जो ही हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, इस मैप में देखिए, ये आपका तमिलनाडु है। सीधा सा आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको तमिलनाडु यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास में ये तमिलनाडु है, और यहीं पर हम लिख लेंगे मदुरै, मदुरै। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 4th आराम से, और यहाँ पर ये मदुरै हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ लिख देंगे आप तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप मैप भरेंगे, एरो जरूर लगा देंगे, एरो लगा करके आप बाहर लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसको साफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है। वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है, ये भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अब उड़ीसा को आप देखेंगे तो इस मैप में देखेंगे, अभी हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपको उड़ीसा दिखाई देगा, ये आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा में ही भुवनेश्वर है, तो हम यहाँ पर भुवनेश्वर को लिखेंगे। थोड़ा इसको हम साफ़ करते हैं, और उसके बाद में हम भुवनेश्वर को देखते हैं। तो ये उड़ीसा में भुवनेश्वर है। तो जैसे ही हम भुवनेश्वर को देखेंगे तो हमारे पास में देखिए, ये मैप में देखेंगे यहाँ पर है, तो हम इसी को भरेंगे यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ये हमारा भुवनेश्वर हो जाएगा। ये लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जानते हो 1919 में, 1919 में जो एक बहुत ही नरसंहार हुआ था, जिसे जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से ख्याति मिली थी, और ये पंजाब प्रांत में है, अमृतसर में। तो हम देखते हैं मैप में पंजाब को, और पंजाब में ही है अमृतसर। तो पंजाब इस मैप में आप देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये पंजाब है, और ये पंजाब जो हमारा है यहाँ पे, अमृतसर जो पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, ये है आपका। तो यहाँ पे जो ही आप देखेंगे अमृतसर को, तो यहाँ आप डाल देंगे अमृतसर, अमृतसर। तो अमृतसर को डाल देंगे, और यहीं पे आप ऐसे एरो लगा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बन जाता है, वह स्थान जहाँ गोल्डन टेम्पल है, यानी कि वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में ही है। ये आपके दोनों क्वेश्चन एक ही में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 नदियों का राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नदियों का राज्य पंजाब है, और पंजाब को हम मैप में देखते हैं। अभी हमने आपको बताया, पंजाब को जो ही मैप में देखते हैं तो ये आपका पंजाब है। यहीं पे आप पंजाब को रखेंगे, आराम से आसानी पूर्वक आप पंजाब को जान गए हैं, और यहीं पर ये पंजाब है, और यहाँ पर पंजाब को हम लिख देंगे पंजाब, पंजाब हो जाएगा। इसको साफ कर लेते हैं, और पंजाब के बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो आपके दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली अगर आप देखोगे तो यहीं पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सीमावर्ती हैं। तो यहाँ पर जो ही हम देखेंगे तो ये आपको दिल्ली दिखाई देगी, नई दिल्ली।
नई दिल्ली को यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर कर रहे हैं और ये नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली को जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नई दिल्ली, और यहीं पर आप डाल देंगे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। हवाई अड्डा, ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। तो जैसे आप भर दोगे, यहाँ पे निशान लगा दोगे और निशान लगा करके आराम से यहाँ पे भर दोगे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली। यहाँ पे आप लिख देना नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो इसके बाद में अगला देखते हैं, इसको साफ करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से आप इनको करिए। अगला है क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। वह स्थान जहां 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब सभी लोग जानते हो 1857 में पहली क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध में, और यहाँ पर 1857 में एक बैरकपुर छावनी है और उस छावनी में ये आपके मंगल पांडे थे। वहाँ पर आपने देखा था अंग्रेज़ों ने जो धर्म के विरुद्ध में मुसलमानों को इधर, हिंदुओं को उधर तोड़ा मोड़ा और कई प्रकार से भ्रांतियाँ की थी। कहा था कि हिंदुओं को गाय का मांस की चर्बी के देते हैं जबकि मुसलमानों को सूअर की चर्बी लगा देते हैं। उस पर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, और वो क्रांति कहाँ हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। तो ये आप उत्तर प्रदेश के मेरठ को आप ज्यों ही देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका ये पड़ता है। देखिए यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश ये आपका है, यहाँ पर देखोगे ये आपका हरा भरा दिखाई देगा। और यहीं पर हम अगर देखते हैं तो हमारा मेरठ जो है वो यहाँ पर स्थित है, और इस मेरठ में ही हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मेरठ। मेरठ, मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से जुड़े हुए सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें, पूना पैक्ट गांधी जी से रिलेटेड है, बाबा भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है। तो इनमें आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोशल साइंस में देखने को मिलेंगे। और यहीं पर अगर देखते हैं कि वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था और पोरबंदर में हुआ था। तो हम फिर वो यहीं पे गुजरात को टाइप करेंगे और यहाँ पे हमारा गुजरात है और गुजरात में यहीं पर पोरबंदर है। ऐसे हम एरो लगा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मैप में उन्हीं क्वेश्चनों को उन्हीं राज्यों में उन्हीं स्थान पर चिन्हित करेंगे पेन से अच्छी तरीके से, और अपने जो आपके पास में मैप होगा, मैप में अपना रोल नंबर डाल देंगे, पेपर का जो कोड होगा वो डाल देंगे और मैप को धागे से अच्छी तरीके से बांध देंगे कॉपी में। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है, मैप आपका इधर से उधर हो जाता है, आपके नंबर पूरे नहीं मिल पाते हैं। मैप को अच्छी तरीके से बांध दीजिए और उसके बाद में फिर आप एक बार कॉपी को रिवाइज कर लीजिए कि कहीं हमारा क्वेश्चन जो आता है वो हमारा छूट तो नहीं गया है। अगर आपके पास में टाइम है तो उस पेपर को, क्वेश्चन को आसानी के साथ में करिए। थोड़ा सा सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था, ये वास्तविक क्या है और हमको क्या लिखना है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपका हमारा हर एक इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको रेगुलर अब क्लासें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।